संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, जिस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना से सांसद इकरा हसन ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक को ईद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ईद की रौनक अभी बुझी भी नहीं थी कि हमारे जड़ों पर नया फरमान लाया गया। सरकार महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिलाओं को इस विधेयक से कुछ नहीं मिल रहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारी विरोध के बाद संसद में वक्फ बिल पेश हुआ। इकरा हसन ने लोकसभा में कहा कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला एक लड़के के साथ मेरे पास आई और बताया कि वक्फ बिल की प्रॉपर्टी में वो रहती है, वहीं प्रॉपर्टी उसकी रोजी रोटी, छत पर वो काम करते। ऐसे लाखों गरीब लोग वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। संशोधित विधेयक के प्रावधानों से लोग सड़कों पर आ जाएंगे।
इकरा हसन ने कहा कि सत्ता के लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन इनकी शरारत ये है कि एक ऐसा प्रावधान शामिल किया गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित होगी तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। इसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। आपके मुंह से धर्मनिरपेक्षता की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम भी टूट जाता है। इकरा ने कहा कि महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। इस विधेयक से पहले भी मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में सदस्य रह चुकी हैं। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सा नया काम किया? इस बात की तारीफ अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी लंबी कतार में कोई मुस्लिम महिला सांसद नजर नहीं आई। मैं खुद एक मुस्लिम महिला नेता हूं, उस नाते से कहना चाहती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये विधेयक मुसलमानों की भलाई का नहीं है। इस विधेयक के जरिए मीठी ईद के जायकों को कड़वा करना, यही आपकी असली सौगात है। आपका क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।